हमारे देश का सिस्टम जान की तो कोई खास इज्जत करता नहीं है, चाहे वो जान एक 10 साल की बच्ची की अनोनिमस तरीके से स्कूल के अंदर चली जाए। मैंने खुद उसे स्कूल छोड़ा था, एकदम ठीक थी, बहुत खुश थी वो। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि ये बुरा डेड केस था। उस वक्त क्योंकि बच्चे की जो अंदर ब्लड था वो कहीं ना कहीं जमा होने की बात यहाँ पर की गई है। ये मेरी कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये वीडियो एक फाइटर सिस्टम के खिलाफ। तुमने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, मैं वीडियो के अंदर आता हूँ एकदम चिल्लाता हूँ और ब्लेम्स लेके, पर मैं इस वीडियो के अंदर ना वो एजेंडा क्रिएट कर नहीं पाऊंगा। और वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में ना मेरे हाथ बंधे हुए हैं, और वो हाथ बांधे हुए पुलिस के सिस्टम ने और ड्यू जस्टिस ने। मुझे पता है तनिष्का शर्मा केस के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता होगा, और मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था अनटिल अनलेस मेरे पास एक मेल आया। और उस मेल के अंदर एक वीडियो थी एक माँ की, जिनकी 10 साल की बच्ची 4 सितंबर को स्कूल के अंदर हंसते खेलते हुए जाती है, और 3-4 घंटे बाद फोन आते हैं कि आपकी बच्ची नहीं बची। और इस पूरे सिस्टम पे एफआईआर करवाने के लिए आपको मीडिया लगेगी, आपको 15 से ज्यादा दिन लगेंगे, आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई जाएगी, और आपके सामने एक झूठ की दुकान लगा दी जाएगी। ये एक ऐसी कहानी है जिसका अंत हम सभी लोग मिलके लिखेंगे। 4 सितंबर 10 साल की तनिष्का शर्मा टीचर्स डे के प्री सेलिब्रेशन के लिए अपने स्कूल में जाती है, और स्कूल का नाम है प्रसिडियम स्कूल नोएडा। और जिनको नहीं पता है कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, एनसीआर में इनकी काफी सारी ब्रांचेस है। तो जब मैं प्रसिडियम स्कूल बोल रहा हूँ दैट मींस दे हैव मनी, दे हैव मसल पावर। और इस चीज को बता के ब्लेम कोई नहीं है, बस तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। तो 4 सितंबर को तनिष्का शर्मा टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए टीचर्स के लिए गिफ्ट लेके जाती है, और 11:30 बजे तनिष्का की मॉम को एक कॉल आती है कि भैया आपकी बेटी फेड हो गई है और हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप एक काम करो, आप भी डायरेक्टली हॉस्पिटल आ जाओ। 11:30 मुझे कॉल आया है टीचर का कि वो फेंट हो गई है। स्कूल वालों ने बोला कि हम कैलाश ले जा रहे हैं, आप सीधा वहाँ पहुंचो। और वो बहुत घबराए हुए। और ये हॉस्पिटल का नाम था कैलाश हॉस्पिटल, जो कि ऑलमोस्ट स्कूल से 5 से 7 मिनट की दूरी के ऊपर है। तो जैसी तनिष्का की मॉम को ये चीज पता चलता है कि उनकी बेटी फेड हो गई है, वो उनके चाचा को कॉल करती है। अब यहाँ पे चाचा को कॉल क्यों की जा रही है? क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं है। और ये चीज मुझे इसलिए पता है क्योंकि हमारी टीम ने ये वीडियो को बनाने के लिए नोएडा तक ट्रेवल किया था, और वहां पे जाके जब हम लोग उनकी साइड ऑफ स्टोरी सुन रहे थे तो एक कॉन्वर्सेशन में पता चला कि उनके हस्बैंड नहीं है और वो आईटी के अंदर जॉब करती है। जैसे उनको अपनी बेटी के बारे में पता चला, उन्होंने उसके चाचा को कॉल किया। 11:30 पे कॉल रिसीव हुई कि आपकी बेटी फेड हो चुकी है। 11:50 पे उसके चाचा वहां पे पहुंच चुके थे हॉस्पिटल के अंदर, एंड हॉस्पिटल में जाते ही उनको बताया गया कि तनिष्का की पल्स नहीं चल रही है। और उससे 20 से 25 मिनट बाद उसकी मॉम भी वहां पहुंच गई थी। अभी रियल सवाल ये नहीं है कि ये सारी चीजें क्यों हुई, रियल सवाल ये है कि भैया ये सारी चीजें कैसे हुई। एंड उस टाइम पे तनिष्का शर्मा की टीचर तनिष्का की मॉम को बताते हैं कि ये मेरी क्लास के अंदर बैठ के खाना खा रही थी, एकदम से खाना खाते खाते ये फेड हो गई और हम इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले आए, और यहाँ पे आके पता चला कि ये नहीं रही। देन कुछ टाइम बाद कुछ टीचर्स इनके घर पे आए और इनको एक और साइड ऑफ द स्टोरी बताई। कुछ टीचर्स ने इनको बताया कि तनिष्का ना टीचर्स को विश करने के लिए ना स्टेयर से ऊपर जा रही थी, एंड जैसे ही वो टीचर्स को विश करने के लिए स्टेयर से ऊपर जा रही थी वो रास्ते में फेड हो गई, और उसके बाद हम उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके चले गए। देन उन टीचर्स के बाद जो भी तनिष्का के दोस्त थे उसके पेरेंट्स उनके घर पे जाते हैं, एंड वो एक अलग साइड ऑफ द स्टोरी बताते हैं। वो आके बताते हैं कि तनिष्का फेड हो गई थी स्टेयर्स के अंदर। उसके बाद स्कूल ने तनिष्का को मेडिकल रूम के अंदर एडमिट किया और उसके बाद इसको हॉस्पिटल लेके गए। बट तनिष्का की मॉम को किसी भी प्रिंसिपल या फिर किसी भी टीचर ने ये चीज नहीं बताई कि हमने तनिष्का को मेडिकल रूम में एडमिट किया था। और यहाँ पे आता है सबसे बड़ा कंसर्न, क्योंकि अगर स्कूल वालों ने तनिष्का को मेडिकल रूम के अंदर एडमिट किया था एंड उसका प्रॉपर तरह से ध्यान नहीं रखा गया और उसको लेट से हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन निकल के आ रही है ना, आप इसको एक इंसिडेंट से ना एक मर्डर के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। क्योंकि अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ और स्कूल ने रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं किया और वो इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से ही अगर तनिष्का की जान गई है, तो इस पूरी सिचुएशन को आप लोग एक हादसा नहीं बोल सकते। और ये सारे के सारे शक तनिष्का के मदर को भी थे, और ये पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन मैंने डॉक्यूमेंट कर रखी है। मैंने वहां पे जाके इनका इंटरव्यू लिया था, जिसका पूरा का पूरा वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा। मैं अभी पूरी की पूरी कहानी तुम लोगों को नरेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है। मुझे पता है कि अगर मैं पूरा का पूरा इंटरव्यू अपलोड कर दूंगा तो तुम में से मैक्सिमम लोग उसको स्किप कर देंगे, फिर इस वीडियो की एंगेजमेंट डाउन होगी, ये वीडियो ज्यादा प्रमोट नहीं होगी और हम लोग जस्टिस की तरह मूव नहीं कर पाएंगे। और इस वीडियो को बनाने का मेरा पूरा पूरा यही एजेंडा है कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जाए।
यानी सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद तनिष्का के पेरेंट्स 8 सितंबर को स्कूल के अंदर जाते हैं और उनको जाके बोलते हैं यार हमको सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, हम आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा रहे, हम बस देखना चाहते हैं कि हमारी बेटी ने लास्ट मोमेंट्स में क्या किया था, एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ था, ये जानने का हक तो हमें है ही ना। और उस टाइम पे प्रिंसिपल बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी। प्रिंसिपल ने बोला कि आप थोड़ा टाइम वेट कीजिए, हम लोग आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा देते हैं। और फिर इसके आधे घंटे बाद बोला गया कि भैया सीसीटीवी फुटेज तो है ही नहीं। पुलिस स्कूल के अंदर आई थी और डीवीआर को लेके चली गई। और ये वही सीसीटीवी फुटेज की कॉन्वर्सेशन चल रही है जो आधा घंटा पहले प्रिंसिपल ने बोला था कि हम आपको दिखाते हैं। और उसी कॉन्वर्सेशन के बीच में प्रिंसिपल ने एक और बात बोली थी कि आपकी बेटी सुबह मेरे पास आई थी, उसने मुझे विश किया था, काफी ज्यादा खुश और हेल्दी लग रही थी। जिससे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि भैया अगर तनिष्का ने सुबह सुबह टीचर्स को विश कर दिया था तो वो 11:30 के आसपास दोबारा विश करने क्यों गई थी? क्योंकि जो टीचर्स घर आए थे उन्होंने ये स्टोरी बताई थी कि तनिष्का टीचर्स को विश करने के लिए स्टेज से ऊपर जा रही थी और वहां पे फेड आउट हो गई। तो इनकी जितनी बातें सुनते रहो ये कॉन्वर्सेशन उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और सीसीटीवी फुटेज मिल नहीं रही है और किसी रीजन से एफआईआर भी नहीं हो रही है। उसके बाद तनिष्का की मॉम ने एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाई जिसके अंदर उन्होंने पूरे इंसिडेंट का एक ब्रीफ दिया। उसके सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर एफआईआर हो गई। और क्यों हो गई? क्योंकि वो पूरी की पूरी वीडियो वायरल हो गई थी, ट्विटर के ऊपर उस वीडियो को वायरल कर दिया गया था, कुछ मीडिया चैनल्स ने उनको कवर कर लिया था और तनिष्का की मॉम के घर पे मीडिया आ गई थी। जैसे ये पूरा का पूरा मुद्दा लाइमलाइट के अंदर क्या इंस्टेंटली एफआईआर करवा दी गई। पुलिस ने दिन के अंदर 10-12 कॉल करने शुरू कर दिए और पूरी की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट सपोर्टिव हो गई। देन तनिष्का की मॉम कुछ और स्टूडेंट से मिलती है और वो बच्चे उनको बताते कि तनिष्का हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। रिसेस का टाइम था, तनिष्का भाग के ऊपर छुपने गई थी और एकदम से किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी। हम भागे भागे उस तरफ बढ़े तो हमने जाके देखा कि तनिष्का सीढ़ियों के अंदर फेड आउट हो रखी है और पीटी टीचर उसको सीधा कर रहे हैं और हमको बोला कि आप लोग सारे चले जाओ, इसको हवा आने दो। और पीटी टीचर और स्टाफ उनको मेडिकल रूम में लेके चला गया। अभी एक और स्टोरी निकल के आ गई पर ये स्टोरी बच्चों की तरफ से आई है। अभी एफआईआर के मैटर के ऊपर चलते हैं। जब एफआईआर करवाई जा रही थी तो तनिष्का की मदर ने बोला था कि मुझे कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर एफआईआर करवानी है और उस एफआईआर को रजिस्टर करवाने के लिए वो एसएचओ के पास गए, स्टेशन के अंदर गए, एसीपी से मिले, डीसीपी से मिले, डीजीआई से मिले, बट स्टिल एफआईआर के अंदर वो चीजें मेंशन नहीं करी गई जो उनको एक्चुअल में करवानी थी। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद इन्होंने बोला कि भैया हमको सीसीटीवी जो फुटेज है ना हमको वो तो एटलीस्ट दिखा दो। तो पुलिस ने बोला कि भैया सीसीटीवी फुटेज आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी वो फोरेंसिक के लिए गई हुई है। इन्होंने बार बार वेट किया, बार बार पुलिस से फॉलोअप्स की और एंड में इनको बताया गया कि भैया डीवीआर तो खाली है, स्कूल के अंदर 16 कैमरे लगे हुए हैं पर पिछले 20 दिनों से एक भी कैमरा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। बस आपको पिछले 2 महीने हम लोग बताना भूल गए थे। और अभी तक आपको सीसीटीवी क्यों नहीं दी जा रही? बिकॉज वो फॉरेंसिक में है। ओके एंड as per police, last 3 weeks ka around 20-25 days ka they are not able to see anything in that complete entire DVR. सो दे आर सेइंग कि अभी डीवीडीज Last 20 मिसिंग है days का footage उसमें है ही नहीं as per information that we have received from the police. और ये आपको कब बताया गया? ये almost after a month. ओके तो आपको 1 महीने बाद बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज चला थी है। नहीं। और जब ये सारी चीजें चल रही होती है एकदम से न्यूज निकल के आती है कि जो स्कूल की प्रिंसिपल है ना उन्होंने ऑलरेडी एंटीसिपेटरी बेल ले ली है, जिसका मतलब ये है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर होता है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। फिर 2 महीने से भी ज्यादा वेट करने के बाद इनकी मदर ने एक और वीडियो बनाई और वो वीडियो हमारे तक पहुंच पाई। सैडली वो वीडियो ज्यादा स्प्रेड नहीं हुई, ना ही उसके ऊपर ज्यादा व्यूज आए। अभी पॉइंट ये है कि ये पूरा का पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्री के अंदर दबा हुआ है और पुलिस अगर अपना काम अच्छी तरह से कर रही होती तो हमको ये वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। जब इन्होंने सीसीटीवी की डिमांड करी तो पुलिस ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दी कि हमने ऑलरेडी सीसीटीवी दिखा दी है और एक्चुअल में पुलिस ने सीसीटीवी दिखाई भी है, पर पता है कौन सी? कैंटीन की। उन्होंने कैंटीन की सीसीटीवी दिखाई है जो कि एक प्राइवेट सीसीटीवी है, वो कोई स्कूल की सीसीटीवी फुटेज नहीं है। स्कूल के अंदर 16 अलग से कैमरास लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात बताऊं उस स्टेयर्स के अंदर कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ। पुलिस वालों ने कैंटीन की एक वीडियो दिखाई जिसके अंदर तनिष्का 10:13 से 14 मिनट के अंदर कैंटीन से खाने के लिए खाना ले रही है। अभी उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारे पास कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। हमको सिर्फ लोगों की बातों के ऊपर या तो रिलाई करना पड़ेगा या फिर थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करते हैं, थोड़ी डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा फिगर आउट करते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या हुआ होगा। तनिष्का की मॉम को 11:30 पे कॉल आया था। स्कूल वाले तनिष्का को लेके 11:35 पे हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। जैसे मैंने बताया कि जो हॉस्पिटल का रास्ता है वो बहुत ज्यादा कम है, 4 से 5 मिनट का है। फिर भी हम लोग सोच लेते कि चलो निकलने में टाइम लग जाता होगा, थोड़ा सा मूड बनाने में कि भैया हमको जाना है हॉस्पिटल के अंदर, थोड़ा सा प्लानिंग में भी टाइम लग जाता होगा। हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट में 15 मिनट दे देते हैं, जिसमें अगर स्कूल की बात माने तो ये इंसिडेंट हुआ होगा 11:20 के आसपास। पर तनिष्का को हमने कैंटीन से खाना लेते हुए देख लिया था 10:14 पे। तो अगर 10:14 पे खाना ले लिया गया था तो 10:14 पे तो रिसेस हुई नहीं थी, थोड़ी उससे 5-7 मिनट पहले ही हुई होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि 10:05 के आसपास रिसेस हुई और 10:14 तक तनिष्का ने वहां पे जाके खाना ले लिया। 5-7 मिनट लगे होंगे खाना खाने में, उसके बाद ये लोग खेलने चले गए होंगे। तो करीब 10:25 के आसपास ये सारा का सारा इंसिडेंट हुआ होगा, क्योंकि 10:05 की रिसेस 11:20 तक तो चलती नहीं है। जहां तक अभी
तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, इसको मेडिकल रूम भी लेके जाया गया था। तो अगर 10:25 के आसपास से पूरा इंसिडेंट हुआ है तो 11:20 तक उसको हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। और अगर ये सारी डॉट्स जो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ ये करेक्ट है तो ये एक मर्डर है। और अगर हम लोग इससे भी थोड़ा सा पहले चले कि भैया ये इंसिडेंट हुआ भी कैसे, तो जिस जगह पे तनिष्का फेड आउट हुई थी ना उससे थोड़ा सा ऊपर एक लकड़ी का दरवाजा है और उसके पास कंस्ट्रक्शन चल रही है। और तनिष्का के गुजरने का जो रीजन मेडिकल रिपोर्ट में निकल के आया वो निकल के आया ब्रेन हेमरेज। और ये सारी डॉट्स को कनेक्ट करके ना मैं कोई भी कंक्लूजन नहीं देना चाहता क्योंकि वो देना पुलिस का काम है एंड उसी पुलिस और सिस्टम ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। तुम्हें पता है जब मैं उनकी मदर से मिलने गया था ना, मेरा सबसे पहला सवाल ये था कि मैंने आपकी दोनों वीडियोस देखी है, मैंने आपके काफी इंटरव्यूज देखे, आप किसी पे ब्लेम क्यों नहीं लगा रहे, आप क्यों नहीं बोल रहे जो आपको एक्चुअल में फील हो रहा है। क्या लगता है आपको पुलिस आपके साथ नहीं है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर एक्चुअल में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। एंड उन्होंने ना मुझे एक चीज बोली कि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को ब्लेम करके ना पूरा का पूरा केस खराब कर दूं, मैं बस चाहती हूँ कि मुझे पता चले उस टाइम पे हुआ क्या था और मुझे जस्टिस चाहिए। एंड उस कॉन्वर्सेशन के बाद ना वो पूरा का पूरा डर मेरे दिल के अंदर बैठ गया कि भाई मैं वीडियो बना के ना कॉन्वर्सेशन को खराब ना कर दूं, उस मूवमेंट उस लहर को खराब ना कर दूं जो हम इससे शुरू कर सकते हैं। और इस केस को आगे बढ़ाने के लिए हमको सिर्फ वही चीज करनी है जो पहले भी हुई थी और वो है कि इस चीज को स्प्रेड करना है, पुलिस और प्रशासन के ऊपर प्रेशर बनाना है कि इसके ऊपर कोई ना कोई वर्डिक्ट दी जाए। 2 महीने बाद आप लोगों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज एग्जिस्ट नहीं करती है, 15 दिन लग गए थे एफआईआर करने में। और ये सारी चीजों के बाद प्रेसिडियम स्कूल नोएडा का पता क्या कर रहा है, मैं ना कोई बहुत अच्छे स्कूल से नहीं हूँ, फिर भी हमारे अगर स्कूल के अंदर किसी ट्रस्टी एक्सपायर हो जाए या फिर किसी जवान की डेथ हो जाए या फिर कोई भी इंसिडेंट हो जाए ना, प्रेयर के बीच में ना 2 से 3 मिनट का साइलेंस करवाया जाता था। और वो चीज किस लिए करवाई जाती थी, उनको ग्रेटिट्यूड देने के लिए। और प्रेसिडियम स्कूल ये सारी चीजें करना तो बहुत दूर की बात है, अपनी वेबसाइट में मेंशन तक नहीं किया उसके बारे में। ये पूरे इंसिडेंट से प्रेसिडियम स्कूल अपना पल्ला झाड़ के निकलना चाहता है बस, क्योंकि इससे उनकी इमेज खराब होगी। आप लोगों के स्कूल में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, एक बच्चे ने अपनी जान खो दिया, आप लोग उसको ऑन टाइम हॉस्पिटल ले जाने में नाकामयाब रहे, उसके बाद भी आप लोग इस सारी चीजों के ऊपर मिट्टी डाल देना चाहते हो। अभी तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये मूवमेंट बड़ी नहीं होगी, हम लोग सारे कलेक्टिवली मिलकर इसको बड़ा करेंगे। मैं तुम लोगों से ज्यादा कुछ मांगता नहीं हूं, पर मुझे इस वीडियो के बाद तुम लोगों से 4 चीजें करवानी है। सबसे पहली चीज, तुम्हारे पास जितने भी मीडिया कनेक्शन है या फिर जितने भी क्रिएटर्स है सबको टैग करो, सबको स्टोरीज के अंदर टैग करो, उनको बोलो कि भाई ये वाली वीडियो देखे, और उनको अगर कोई भी कॉन्टेक्ट चाहिए या फिर पेरेंट्स से, तनिष्का की मदर से, जिससे भी कोऑर्डिनेट करना मैं करवाऊंगा। अगर कोई भी क्रिएटर इस वीडियो को देख रहा है किसी के भी टैग करने के बाद या फिर इन जनरल भी कोई मेरे वीडियो को देख रहा है, अगर आप लोग तनिष्का की मदर से कनेक्ट करना चाहते हो आप लोग मुझे मेल करो, ये मेरी मेल आईडी है, मैं आपको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करवाऊंगा। अगर आपको चाहिए कि आपको कोऑर्डिनेट नहीं करना, आपको सिर्फ फुटेज चाहिए जिसको आप लोग अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सको, आप लोग मेरी किसी भी वीडियो के पार्ट को रीयूज कर सकते हो। आप लोगों को कोई भी इंटरव्यू चाहिए तो उसका पूरा का पूरा कलेक्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। मैंने तनिष्का की मॉम का एक इंटरव्यू किया था जो ऑलमोस्ट आधे घंटे का, उसकी भी मैंने पूरी रो क्लिप अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कर रखी है। उसके ऊपर मेरा किसी भी तरह का कोई भी कॉपीराइट नहीं है। आप लोग मेरे फेस को काट के सिर्फ तनिष्का की मॉम के फेस को यूज करो और अपनी खुद की वीडियोस बनाओ और इस पूरे के पूरे मूवमेंट को स्प्रेड करो। अगर कोई भी न्यूज चैनल देख रहा है, कोई भी मीडिया हाउस देख रहा है, कोई भी क्रिएटर देख रहा है, मेरी तरफ से कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। अभी अगला स्टेप, अगर कोई भी बंदा इसके ऊपर वीडियो बना रहा है तो मेक श्योर कि आप लोग इस आवाज को ट्विटर पे भी उठा रहे हो, क्योंकि एक्स या फिर ट्विटर आप लोग उसको जो भी बोलो उसके ऊपर आवाजें ऑफिशियल्स तक पहुंचती हैं। और ऑफिशियल्स के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जो मैंने ट्विटर के अंदर डाल दिया है, तुम लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, तुमको सभी को जाके रीट्वीट करना है। मैंने तनिष्का की मॉम की वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन किया, मैंने मेरी वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन किया और मैंने उस वीडियो के अंदर ऑफिशियल्स को टैग कर रखा है और तुम सभी लोगों को उस वीडियो को बड़ा बनाना है। ऑफिशियल्स को टैग करना, अगर तुम क्रिएटर हो तो उस वीडियो को रीशेयर करो। और जब तुम लोग सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाओ तो एक एक्स के लिए या फिर ट्विटर के लिए अलग से वीडियो बनाना और उसको स्प्रेड करना। हम सभी लोग मिलकर इस मूवमेंट को बड़ा कर सकते हैं और तनिष्का शर्मा की जस्टिस के लिए अपील कर सकते हैं। आज तक ब्रांड्स और व्यूज के लिए हमने बहुत वीडियोस बना ली है, एक वीडियो इस मूवमेंट के लिए भी बिल्कुल बनाना। जाने से पहले दोबारा याद दिलवा रहा हूं, 2 लिंक मिलेंगे तुम्हें पिन कमेंट के अंदर, दोनों के दोनों ट्विटर के होंगे, जाओ जाके उसको लाइक करो, उसको रीट्वीट करो और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लो और जाके अपने फेवरेट क्रिएटर्स को टैग करना शुरू करो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म